हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं फ्रेंड्स। और आपके लिए एक फ्री सारथी बैच है ये बेसिकली। और इस बैच में हम डेली पीवाईक्यूज लेके आएंगे पेपर 1 के, जो बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। और इसी टाइम पे मैं डेली आपको मिलूंगा फ्रेंड्स, बहुत शानदार तरीके से। अब आपको एकदम बहुत अच्छी शुरुआत के साथ तैयारी करनी है और डेली बेसिस पे तैयारी करेंगे हम, बिना किसी बकवास के। हम सीधी बात करेंगे कि क्योंकि ये टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। तो इस क्रूशियल टाइम में हमें एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना है, इसीलिए हमने इसका नाम सारथी बैच रखा है। और इसमें पूरा का पूरा पीवाईक्यूज की पाठशाला है ये। बहुत आराम से सारी चीजों को करना है, पेपर 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो मैं कोई इधर उधर की बात ना करके सीधा क्वेश्चंस पे आऊंगा। पहले मैं बैच की इंफॉर्मेशन दूंगा, वो एक मेरी ड्यूटी बनती है। उसके बाद हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, दिसंबर 24 एग्जाम के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है पेपर 1 के लिए। और इस क्रैश कोर्स में मैं बता दूं क्या क्या है आपका। 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे सारे, प्लस 500 पीवाईक्यूज होंगे। यानी कि फुल पैकेज है। जिसको चाहिए कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी रिवीजन हो जाए, थ्योरी का भी प्रॉपरली एक रिवीजन हो जाए, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवीजन का बैच क्रैश कोर्स है। इसमें थ्योरी के साथ साथ 500 से ज्यादा पीवाईक्यूज है फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से डिटेल में हमने बात की है। और ये 999 का है, ठीक है। और अगर बात करूं, परिणाम बैच है पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। इसमें मैं अभी डेली लाइव भी आ रहा हूं, जिसमें हम एकदम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो 10 के 10 यूनिट्स के करेंगे और बहुत सारे पीवाईक्यूज के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसमें डिटेल कोर्स भी आपको एक साथ मिल जाएगा। तो ये परिणाम बैच भी बहुत खतरनाक है। और पेपर 2 हम पढ़ते हैं एजुकेशन। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं अपनी वेबसाइट www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG। इसका जो लिंक है वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ऑल द वेरी बेस्ट। ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत शांति के साथ देखिए और यही वीडियो पॉज करके पहले आंसर करें, फिर मेरा आंसर सुने कि मैंने क्या आंसर दिया है। क्वेश्चन है, कैप्चरिंग द इमेजिनेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ द स्टूडेंट इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस इन। क्या कह रहे हैं, किसमें छात्र की कल्पना और पहल को शामिल करना गंभीर रूप से महत्वपूर्ण होता है। कैप्चरिंग द इमेजिनेशन एंड इनिशिएटिव ऑफ द स्टूडेंट इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है किसमें छात्र की कल्पना और पहल को शामिल करना गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है, कि उसकी इमेजिनेशन को, उसके इनिशिएटिव को शामिल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से में? केस स्टडी मेथड ऑफ टीचिंग, कंसेप्ट मैपिंग, प्योर इंस्ट्रक्शन, क्विज। किसमें आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है छात्र की कल्पना और उसकी पहल को शामिल करना? तो मुझे तो सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, दैट इज केस स्टडी मेथड ऑफ टीचिंग। बिकॉज इसमें आपको पता है केस स्टडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है स्टूडेंट का, क्योंकि वो केस सोल्व करता है। केस स्टडी है ना, बिल्कुल इन डेप्थ जाके चीज को करना होता है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना, क्रूशियल इंपॉर्टेंस बन जाता है इसमें केस स्टडी मेथड ऑफ टीचिंग में, शिक्षण की केस स्टडी विधि। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन समझ में आया आपको और इसका आंसर भी समझ में आया होगा क्या कह रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन इतना फंसाने वाला क्वेश्चन है और कहां फंसाएगा मैं आपको बता देता हूं। 2 स्टेटमेंट है, आपको पूछा है इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में। पहला स्टेटमेंट है द 4 क्वाड्रेंट ऑफ स्वयं। स्वयं आपको पता है एक स्कीम है, आपको पता ही है, ठीक है। उसमें 4 क्वाड्रेंट यानी कि चतुर्थांश है। इसमें पूछा है वो कौन कौन से है, क्या ये ठीक है? एक कह रहा है वीडियो लेक्चर्स, एक कह रहा है स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड, ठीक है। तीसरा ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म फॉर क्लेरिफाइंग डाउट, और चौथा कह रहा है टाइम टू टाइम असेसमेंट बाय एक्सपर्ट्स। ये चारों है क्या क्वाड्रेंट, ये पूछा है। यही यहां पे फंसाने वाला क्वेश्चन है। अब इसको फटाफट क्या करेगा, अब याद है स्वयं में 4 क्वाड्रेंट है, यही है। अब यहां पे एक बहुत बड़ी चाल खेली गई है आपसे, ये वाला टाइम टू टाइम असेसमेंट बाय एक्सपर्ट नहीं होता, सेल्फ असेसमेंट होता है। तो ये चौथा यहां गलत हो गया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। देखो कितना माइनर सा। वो वीडियो लेक्चर्स है, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल है जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म है जो चर्चा मंच जिसको बोला है, ठीक है। लेकिन टाइम टू टाइम असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट क्विज के द्वारा, बाय एक्सपर्ट नहीं है। इस शब्द ने इस पूरे स्टेटमेंट को गलत कर दिया। देखो क्या बात है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये स्टेटमेंट पहला है वो बिल्कुल
गलत हो गया। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप ऑफ 40 डीटीएच चैनल। ये जब क्वेश्चन आया था तब नंबर ऑफ डीटीएच चैनल कम थे, अभी करंट की बात बता रहा हूं, अभी 40 डीटीएच चैनल हो चुके हैं, डायरेक्ट टू होम चैनल। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं। 40 डीटीएच चैनल है, डिनोटेड टू टेलीकास्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम ऑन 24/7 बेसिस। आपको पता है ये डायरेक्ट टू होम, इसमें एजुकेशनल चैनल चलते हैं। 40 डीटीएच चैनल हो चुके हैं स्वयं प्रभा में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, अब आपको ये बताना है मुझे, अगर कमेंट ज्यादा से ज्यादा करने हैं और कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए मुझे अभी कि जो स्वयं प्रभा है स्कीम चल रही है वो कौन से सैटेलाइट के थ्रू चल रही है, आपको ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाने की पूरा संभावना है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया ना, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। और क्यों हुआ फॉल्स, देखा आपने कितना खतरनाक क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन मेथड, है ना। हम टीचर सेंटर्ड मेथड की बात करते हैं, लर्नर सेंटर्ड की बात करते हैं। अब ये नोट पढ़ लेना, इसमें क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ दीज इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड। हम जल्दबाजी में क्या है लर्नर सेंटर्ड की बात कर लेंगे, लेकिन इसमें कहते हैं जो लर्नर सेंटर्ड की इंस्ट्रक्शन मेथड में नहीं है ना, तो वो बताना है। अब लर्नर सेंटर्ड कोर्स क्या होता है, आपको पता है कि जिसमें जो लर्नर होता है, स्टूडेंट होता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, बिल्कुल वो एकदम सेंटर पे होता है ना। तो अब इसका उल्टा, नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंटर। तो पहला देखो, ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ लर्नर, शिक्षार्थी को अधिक स्वायत्तता, ये तो लर्नर सेंटर्ड में होता है। ये कह रहा है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक लर्नर सेंटर्ड की नहीं है, बार बार कह रहा हूं। तो ये पहली वाली तो है। दूसरा है लर्निंग एक्टिविटीज आर फैसिलिटेटेड बाय टीचर, शिक्षकों द्वारा अधिगम की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाया जाता है, बिल्कुल एज ए फैसिलिटेटर काम करते हैं लर्नर सेंटर्ड में। ये भी कैरेक्टरिस्टिक लर्नर सेंटर्ड की है। सी कह रहा है लेस ऑटोनॉमी एंड लेस एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों की कम स्वायत्ता और कम व्यस्तता। नहीं, एंगेजमेंट भी इनका बहुत अच्छा होता है, ऑटोनॉमी भी ज्यादा होती है ना लर्नर सेंटर्ड में। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो क्वेश्चन पूछा है नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंटर्ड, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये लर्नर सेंटर्ड की नहीं है, ये टीचर सेंटर्ड की है। तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। डी, तो मैनी पॉसिबल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम इज एक्सपेक्टेड ऑफ लर्नर, ये लर्नर सेंटर्ड की है कि किसी भी समस्या के कई संभावित जो समाधान है वो विद्यार्थियों से अपेक्षित किए जाते हैं क्योंकि वो लर्नर सेंटर्ड है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सी वाली, ये लर्नर सेंटर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, या इंस्ट्रक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार टीचर सेंटर लर्नर सेंटर, हर बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। देखिए ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, इस लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करिए। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वयं क्या है, आपको पता है स्कीम है, इसमें आप क्रेडिट कमा सकते हैं, क्रेडिट मिलता है ना, क्रेडिट पैसे में नहीं, वो जो स्कोर में क्रेडिट मिल जाता है। टू अर्न क्रेडिट थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज, ये ए का तो पक्का ही 4 आ गया, सीधा सीधा लिखा हुआ है। स्वयं में ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से क्रेडिट अर्जित करने के लिए तो ए का 4 है। ए का 4 की अगर बात करते हैं तो सिर्फ बी ऑप्शन में ही है, और तो बी ऑप्शन ऐसे देखते ही हो गया। नहीं मैं तो सारे देखूंगा, चलो मैं बता देता हूं, लेकिन एग्जाम में ऐसा एक मिल जाए और एक ऑप्शन तो फटाफट करके टाइम बचाना चाहिए। स्वयं प्रभा के बारे में अभी हमने बात की थी। डीटीएच चैनल है, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम 24/7। और अगर पाठशाला की बात करें, ई पीजी पाठशाला और ई यंत्रा, ये भी स्कीम है। और ई यंत्रा में तो आपको पता है क्या है, जो इंजीनियर्स के लिए है, जो रोबोट्स वगैरह बनाने का लिए। तो डी का क्या आ गया, डी का तो 1 आ गया, सीधा सीधा डी का 1 है, डी का ये 1 आ गया। ठीक है, तो सी का क्या है, टू गेट फ्री बुक्स एंड करिकुलम बेस्ड ई कंटेंट, ई पीजी पाठशाला में सेकंड आ गया। इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको 4 स्कीम्स के बारे में पता लग रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा है ना, ऐसे ही पढ़ाई करनी है, प्लीज ऐसे ही पढ़ाई करें। ठीक है, फटाफट पढ़ाई करें, नो बकवास, सीधी बात करनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, ड्यूरिंग टीचिंग ए टीचर्स स्टेटमेंट दैट इनकरेज स्टूडेंट टू इलैबोरेट ऑन एन आंसर आइदर देयर ऑन और दैट ऑफ अदर विल बी कॉल्ड। कह रहे शिक्षण के दौरान एक शिक्षक के कथन या तो उनके स्वयं के द्वारा या दूसरे के छात्रों को एक उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, उन्हें क्या कहा जाता है।
ये टॉपिक आपको थ्योरी में कहां पता है आप कहां पढ़ते हैं? जब हम इफेक्टिव टीचिंग की बात करते हैं ना, ठीक है ना, तो की बिहेवियर और हेल्पिंग बिहेवियर की बात करते हैं, तब यहां पे बात करते हैं। तो बेसिकली आपको ये बताना है, जो इसका मैं आंसर बताऊंगा, ये की बिहेवियर है या हेल्पिंग बिहेवियर, ये आपको कमेंट करना है। अगर कमेंट नहीं करोगे तो सही बात नहीं होगी। अरे एजुकेशन की बात है तो कमेंट करो। बेसिकली ये कह रहा है कि जब हम एनकरेज करते हैं स्टूडेंट को, कि कोई हिंट देते हैं कि बेसिकली अच्छा ये करिए, इससे वो अपने आंसर को क्या करता है, पूरा का पूरा विस्तृत या एलाबरेट करता है। जैसे आपको कोई चीज पूछ रहा हूं और कहीं अटक जाते हो, तो आपको ये कह रहे अच्छा ये था, हाँ, फिर आप पूरा उसको बताने की कोशिश करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज प्रोबिंग। क्या है ये? जांच पड़ताल, प्रोबिंग है, ठीक है, जांच करना, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जहां पे हिंट दी जाती है। और ये इसको बहुत डिटेल में हम बात करते हैं, अगर आपको याद है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका गलत आंसर देने के लिए उतारू है। चाहे आप रोके एक बार आंसर करके बताना मेरे को क्या आंसर किया है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको पूछा है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से है इसमें, है ना, निम्नलिखित में से कौन से ई अधिगम मंच है? स्वयं हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्वयं प्रभा है, बिल्कुल है, और दीक्षा है, यानी कि ए, सी और डी है, बी आंसर होगा। अब यहां पे कंफ्यूज क्या है मैं बता दूं, मूक करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट, मूक। अरे ये मूक तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ये कोई वो वाला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म थोड़ी है, ये तो कोर्स ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और परख क्या है? परख एक तरह से परखना, जांच करना, असेसमेंट करने के लिए एक स्कीम है। तो ये एक, ना तो ये बी वाला यहां पे सिलेक्ट होगा, ना ई वाला सिलेक्ट होगा, तो राइट आंसर कौन सा हो गया? ए, सी और डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पे मूक अपने आप सिलेक्ट होगा एग्जाम तक, पता नहीं क्यों। ये क्वेश्चन अच्छे से समझो, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात की है, प्लेटफॉर्म जो ई लर्निंग प्रोवाइड करता है, ये तो कोर्स है मूक ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। तो ये मैंने लिख भी दिया है, मूक इज एन ऑनलाइन कोर्स विद द ऑप्शन ऑफ फ्री एंड ओपन रजिस्ट्रेशन, ए पब्लिकली शेयर्ड करिकुलम एंड ओपन एंडेड आउटकम है। और परख में मैं बता दूं, ये द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICT ने लॉन्च किया है, ये भी आप ध्यान रखना। परख आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि परख किसने लॉन्च किया है? AICT ने। और इसमें क्या है? लर्निंग असेसमेंट पोर्टल है ये, परख करना, कि कहते हैं ना मैं आपको परखूंगा, असेसमेंट करना, बेसिकली ये है ये, ठीक है। इसलिए उसका आंसर भी गया था ACD वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है? द सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ एक्टिव लिसनिंग इज। देखो टीचिंग और कम्युनिकेशन में मिला के क्वेश्चन पूछा जाता है। सक्रिय श्रवण में चरणों का क्रम बताइए। एक्टिव लिसनिंग है, ध्यान रखना, यहां मार खा सकते हैं। बेसिकली आप आराम से बताना मुझे क्या आंसर करा है। एक्टिव लिसनिंग में सबसे पहले क्या करते हो? आपसे कोई बात करता है तो पहले सबसे पहले रिसीव करते हो किसी की, मतलब उसको सुनते हो, रिसीव करते हो, ठीक है। और एक्टिव लिसनिंग में लास्ट में क्या करते हो आप मुझे बताओ? आप मुझे सुन रहे हो तो लास्ट में क्या करते हो? रिस्पॉन्ड तो सबसे लास्ट में ही दोगे ना भैया, आप सुन रहे हो, फीडबैक तो सबसे लास्ट में ही दोगे, अच्छे से सुनना, वही तो एक्टिव लिसनिंग होगा। आप अच्छे से रिसीव कर रहे हो, सुन रहे हो, लास्ट में रिस्पॉन्ड करोगे। तो डी सबसे पहले आएगा और सी सबसे बाद में आएगा, इस तरह का ऑप्शन देख लो। तो डी सबसे पहले, वैसे इसी से मिल गया, और सी इसमें सिर्फ ये सी ऑप्शन सीधा मिल गया, सी ऑप्शन। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? चीजों को रिसीव करेंगे कि ठीक है क्या वो बोल रहा है, उसके बाद उस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये बात है, ये बात है। उसके बाद उनमें से सबको हम इवेलुएट करते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे थी, ये चीज ऐसे थी, और फिर हम उस चीज को याद रखते हैं कि अच्छा ऐसा है। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसका सी आंसर हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार गलत हो जाता है, इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी शायद याद आ जाए, वहां पे क्रिएशन सबसे बड़ा होता है, इवैल्यूएशन सबसे ज्यादा कर दूंगा मैं, वो चीज दिमाग में आ जाता है। क्वेश्चन सुन लेना, ये एक्टिव लिसनिंग है, ये वो नहीं है जो हम पढ़ते हैं बेसिकली, जो वो कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर के बेस पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करते हैं डिटेल में, वो वाली बात नहीं है यहाँ पे। ये एक्टिव लिसनिंग से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इन इंडियन हायर एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम भारतीय उच्च शिक्षा में शिक्षण सहायता प्रणालियों के विकास को सही ढंग से दर्शाता है? बेसिकली जो हायर एजुकेशन में किस तरह से हमारा जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है टीचिंग में, ये पूछ रहा है बेसिकली हायर एजुकेशन में। तो देखो ICT बेस तो सबसे लास्ट में अभी आया है, ये तो पता ही है। तो इन ए और बी में ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले क्या है?
ओरल और ओरल, ये देखो तो ये बी है आंसर इसका, सीधा सा दिख रहा है। पहले ओरल ओरल, फिर विजुअल आया, फिर ऑडियो विजुअल आया, और अब आईसीटी बेस्ड है। अब आपको ये दो शब्द है ना, एक है AURAL ओरल, और एक ओरल, ये दोनों देखो इसको प्रोनाउंसिएशन सेम सा है, तो ये आपको लगता है कि एक चीज है। बेसिकली ओरल ये ईयर से संबंधित है, जो चीजें सुनते हैं, है ना, और ये ओरल है मौखिक, जो चीजें माउथ से संबंधित है, जो चीज बोलते हैं। बेसिकली ये अगर प्रोनाउंसिएशन सेम है ना, ओरल ओरल, तो ऐसे लगता है। ओरल यहाँ पे ईयर यानी कि जो चीज सुनता है, और ओरल यहाँ माउथ यानी कि जो बोलते हैं, ये है ना, लिसनिंग से और स्पीकिंग से। ठीक है, लिसनिंग स्पीकिंग, फिर चीजों को हमने विजुअलाइज करना, देखना, ये ऐसे टेक्नोलॉजी आई थी कि हमें दिखाया जाता था, फिर ऑडियो विजुअल हुआ, और अब आईसीटी बेस्ड है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा बी ऑप्शन। इस तरह से हमारा डेवलपमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ये तो आप देखते ही आए हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये मैंने लिख दिया इसको, ओरल ओरल है ना, इसको हिंदी में श्रवण बोलते हैं, और जिसका अर्थ है कान के माध्यम से, है ना, सुनना, और ये ओरल है, ये है मौखिक यानी कि बोलने वाले के लिए। ठीक है, चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द प्रिंसिपल क्या है, स्टूडेंट्स लर्न टुगेदर बट परफॉर्म अलोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिद्धांत, छात्र एक साथ सीखते हैं लेकिन अकेले प्रदर्शन करते हैं, यह किस चीज का उदाहरण लग रहा है। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, फेस टू फेस इंटरेक्शन, ग्रुप प्रोसेसिंग। क्या लग रहा है आपको? अभी आप देखिए, आप ग्रुप में सीखते हो कोई चीजें और परफॉर्म आप अलोन करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि मेरी व्यक्तिगत जवाबदेहिता है, मैंने इतना सीखा, ये मैं परफॉर्म करके दिखाता हूं, दिस इज इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शब्दों का जाल है और कुछ नहीं है, शब्दों को समझ जाओगे तो सारी चीज समझ जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें डेली बेसिस पे ऐसे ही मिलना है और ऐसे फटाफट क्वेश्चन करने हैं। और एक बार मुझे आप कमेंट में पक्का सब लोग बताओगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा है, क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं सेशन को कंटिन्यू हम तभी रखेंगे जब आप मैक्सिमम मुझे बताओगे कि ये सेशन ठीक है, तभी मैं एग्जाम तक कंटिन्यू रखूंगा। नहीं तो फिर मुझे ये लगेगा कि मैं आपका और मेरा सबका टाइम वेस्ट क्यों करूं, अगर आपको सेशन में मजा नहीं आ रहा, क्योंकि उसी से देखने से मिल जाता है कि यार नहीं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे बच्चे, तो फिर मैं रहने देता हूं। आपने देखा होगा इस चीजों को, तो प्लीज आप मैक्सिमम मुझे बताइए आपको सेशन कैसा लगा। ये बिल्कुल बिल्कुल मस्त लग रहा है, कि आपको ठीक लग रहा है, क्या चलना चाहिए क्या एग्जाम तक, ये सब बातें आप मुझे बताते रहिए। ठीक है, अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको मैं बता दूं कि हमने क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है, ठीक है, जिसमें पेपर 1 की थ्योरी, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिवीजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लस उसके साथ 500 से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, ये बैच ओपन हो चुका है और इसकी वैलिडिटी 20 जनवरी 2025 तक रहेगी। और अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक साथ सब कुछ मिल जाएगा। 999 इसका रहेगा प्राइस, और ये लास्ट और फाइनल प्राइस यही रहने वाला है फ्रेंड्स इसका। और कहां पे ज्वाइन कर सकते हैं? अपनी वेबसाइट www.swmg.in, मोबाइल एप्लीकेशन SWMG, ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। और इन्वायरमेंट साइंस के लिए एक परिणाम बैच चल रहा है बहुत शानदार, जिसमें मैं डेली लाइव भी आता हूं इन्वायरमेंट साइंस में। ठीक है, और इसमें PYQs करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 10 यूनिट्स के करेंगे, और इसमें एक साथ आपको डिटेल में सारी यूनिट्स भी मिल जाएगी। अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और 6 महीने 9 महीने की वैलिडिटी वाले भी कोर्स ओपन है, अगर आप अगले नेक्स्ट सेशन के लिए करें तो वो भी तैयारी कर सकते हैं, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 EVS हो, या पेपर 2 एजुकेशन की भी हम तैयारी कर रहे हैं फटाफट। इसमें भी एक परिणाम बैच चल रहा है, अगर विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पेपर 2 एजुकेशन में, और कॉम्बो पैकेज भी। और जो वेबसाइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर कोई इश्यू हो तो बताना, और अपने चित्त को शांत रखना। बस इसी तरह से पढ़ते रहो, इसी तरह से रिस्पॉन्ड करते रहो, अच्छे से शांति से, क्योंकि देखो सबको मोटिवेशन की जरूरत होती है फ्रेंड्स, सब है ना। मैं अब आया हूं, बात कर रहा हूं, अगर मुझे, मेरा मोटिवेशन क्या है कि आप मुझे, ठीक है, मुझे लग रहा है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो हम एनर्जी लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, उसका हमें कुछ यह है कि बहुत लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, तो बेनिफिट यही लगा ना। अब कुछ ऐसा लगेगा कि यार कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चों का, तो हम क्या करेंगे फिर? चलो भाई और कुछ रास्ता देखते हैं, ऐसा ही तो होता है ना। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब अच्छे से पढ़ाई, दिन की शुरुआत अच्छे से करनी है, और पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।